हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए थे मैथ की सीरीज, जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक जो सेलेक्ट किया था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा है वो है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो है क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की सम्मिश्र संख्या कौन कौन सी होती है, उसके डिविजन्स कौन से हैं, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी क्या है। साथ ही साथ रियल नंबर के जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े। और इसी तरह हम पढ़ते हुए अब आ चुके हैं इंटीजर से, और इंटीजर में आए हम पॉजिटिव इंटीजर पे, जिसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बनता है सम और विषम का, जिसको हम इवन नंबर और ओड नंबर से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसी में जो बनता है दूसरा क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं तो प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य कहते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा है भाज्य संख्या, और एक आता है एक नंबर जो कि ना ही भाज्य हो ना ही अभाज्य। तो इनको समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है इवन नंबर की, सम संख्या की। तो जैसे सभी को नॉर्मली सम और विषम का पता भी है, लेकिन इसको फिर भी हम देख लेते हैं। तो सम संख्या वे संख्या है जो दो से पूर्णतः कट जाती है, पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, उन्हीं को सम संख्या कहते हैं। जो सबसे जरूरी है इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2n। n का जो यहाँ पे मतलब है 1 2 3 और इंफिनिटी तक अगर हम जाते हैं तो इसी को अगर वैल्यू रखते हैं n की, तो हमें इवन नंबर सम संख्या की सीरीज मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 जो बनेगा, सबसे पहली जो संख्या होगी वो है 2। अगर मैं 2 रखता हूं n के प्लेस पे, इसका मतलब जो सम संख्या, जो दूसरी सम संख्या जो निकालूंगा तो वो बनेगी 4, बिकॉज 2 इंटू 2 होता है 4। इसी तरह हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं सम संख्या का। आगे अगर हम बात करें वो है ओड नंबर की, जिसको विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो होती है वो सिंप्लीफाई हम कह सकते हैं जो दो से डिवाइड ना हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया 3 5, इस तरह की जो संख्या होती है ये होती है विषम संख्या। तो इसमें क्या है, दो से डिवाइड नहीं होगी, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, दशमलव में वैल्यू जाएगी, जिसको हम विषम संख्या मानते हैं अगर दशमलव में वैल्यू जाने लगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 2n-1। इसका मतलब है जो सम संख्या है उससे अगर एक घटा देते हैं तो हमें विषम संख्या मिलने लगेगी। अगर मैं सबसे पहली विषम संख्या की बात करूं तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, तो जो बनेगा 2 इंटू 1-1, इसका जो मतलब होगा ये बनेगा फर्स्ट या 1, जो कि सबसे पहला विषम संख्या बनती है। इसी तरह अगर 2 3 रखूंगा, आगे वैल्यूज रखूंगा, तो मुझे विषम की सीरीज पूरी मिल जाएगी। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो 1 3 5 7 9 और आगे सो ऑन, ये सारी जो है वो है विषम संख्या है। बात कर लेते हैं अब आगे प्राइम अभाज्य संख्या, देन भाज्य, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं चीजों को तो उसमें देखते हैं जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो है वे संख्या है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। दो फैक्टर से मतलब कि वो संख्या अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ दो ही वैल्यू से डिवाइड हो सकती है। अगर एग्जांपल लेते हैं तो इनमें से एग्जांपल उठा के कोई भी देख सकते हो। ये संख्या जो है या तो अपने आप से कटती है, या तो कटेगी सिर्फ अपने आप से, डिवाइड होगी अपने आप से, या फिर डिवाइड होती है 1 से। तो अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 या तो डिवाइड हो सकता है 1 से या फिर हो सकता है 2 से। इसी तरह अगर मैं 7 को बात करूं तो 7 या तो डिवाइड होगा 1 से या फिर होगा 7 से। इसी तरह की संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, ये दो फैक्टर हैं, एक है 1 और एक है 7। तो ये फैक्टर्स जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फैक्टर किसके, प्राइम के। और प्राइम के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। तो अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो 2 है वो इवन नंबर है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, सम संख्या है 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है, इकलौती एक ऐसी संख्या है जो कि सम है लेकिन अभाज्य संख्या गिनी जाती है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आता है इसमें, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ओड ओड जो नंबर है प्राइम का वो होता है 3। ये स्मॉलेस्ट ओड नंबर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो इवन है वो है 2, और सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम अभाज्य संख्या होती है वो है 1। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये है 1 की, 1 क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक ही वैल्यू से डिवाइड होता है, वो अपने आप में 1 है। तो अगर यहां हम अभाज्य की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो दो वैल्यू से अगर डिवाइड होता है तो कहा जाता है अभाज्य संख्या। लेकिन एक अगर हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं बनती। इसीलिए हम एक को ना ही प्राइम का मानते हैं और ना ही हम इसको कंपोजिट मानते हैं। तो इसीलिए ना भाज्य मानेंगे और ना ही इसको अभाज्य मानते। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या में क्या है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं।
एक से ज्यादा यह डिवाइड किसी भी नंबर से हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 से, तो अगर 4 के फैक्टर निकालता हूं तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और अपने आप से भी होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसके 3 फैक्टर हो गए। अगर इसी तरह मैं 6 की बात करूं तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये क्या होगा, इसके 4 फैक्टर हो गए। इसी तरह अगर मैं पूरी सीरीज में आगे जाता देखता रहूं तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। तो इन संख्या को क्या माना जाता है, भाज्य, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे माना जाता है अभाज्य। और एक ऐसी संख्या है जिसका कोई मतलब जो फैक्टर है वो सिर्फ एक होता है, इसको इसीलिए ना प्राइम मानते और ना ही इसको कंपोजिट माना जाता। रियल नंबर का एक और डिवीजन हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को 2 में डिवाइड और किया जा सकता है। इसमें है पहला इरेशनल नंबर जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरा है वो है रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे पाई, और होगा अंडर रूट में 2, 3। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यूज आती है रूट में जो कि कंप्लीट वर्ग नहीं है किसी का भी, ऐसी वैल्यूज अगर अंडर रूट में आती है तो वो वैल्यूज भी अपरिमेय होंगे। अगर हम बात करें पाई, पाई क्यों होता है, अगर पाई की वैल्यू कहीं पे 22/7 जो है वो लिखी आती है, 22/7 अगर वैल्यू लिखी आती है तो ये तो होती है रेशनल नंबर। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू पाई लिख के आती है तो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 वैल्यू होगी और ये आगे चलती रहती है, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसीलिए ही ये अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 22/7 की, ये परिमेय संख्या होती है। तो बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं वो है जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं q क्या है, जो 0 के बराबर ना हो कभी भी, उस कंडीशन में p बाई क्यू में लिखते हैं तो परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या में क्या है कि जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्या में कहूं, तो वे सभी क्या है, वो रेशनल नंबर होती है। इसी के साथ 2 वैल्यूज हम अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंटीजर, जैसे हमने कहा इंटीजर जो है, सभी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो बात जैसे हम कर रहे हैं इंटीजर की, तो इंटीजर जो है पूर्णांक संख्या जिसमें वैल्यूज क्या होती है -∞ टू +∞ तक की सभी वैल्यू को रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए क्या है, सभी इंटीजर भी हमारी जो होती है परिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ क्या करें, फ्रैक्शन में जो वैल्यूज होती है, जिस तरह 2/3 है या 5/2 है या इसी तरह की काफी सारी संख्या है जिसको फ्रैक्शन में लिखते हैं भिन्न है, ये भी अपने आप में p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, इसीलिए इसको भी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने बात की थी 22/7 जो है पाई की वैल्यू, वो भी इसी फॉर्म में है, इसीलिए ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई है जिसकी वैल्यू 3.14 और ये कंटिन्यू करती है, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी टाइम यही पूछा जाता है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान रखिएगा, पाई जब भी वैल्यू इस तरह लिख के आएगी तो पाई जो है वो अपरिमेय है। अगर उसकी वैल्यू लिख के आती है 22/7 तो वो परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा। नंबर क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो तीनों को एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है को प्राइम, जिसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये जो है वो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर है। अगर हम कोई भी 2 प्राइम नंबर्स का सेट लेते हैं तो उसे कहा जाता है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है 2 और 5 है, और साथ ही साथ 7 और 11 है। इसका क्या है, ये एक पेयर है, ग्रुप है। अगर इसी को हम बात करें तो कोई भी प्राइम एक साथ 2 यूज करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है को प्राइम, सहअभाज्य संख्या है। साथ ही साथ जो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो है वो है ट्विन प्राइम संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। तो सिंपल है, ट्विन का मतलब होता है एक साथ, आगे पीछे जो एक साथ ही हो, ऐसे को ट्विन कहते हैं। तो ट्विन में क्या होगा, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर होंगे, जिसमें क्या होगा, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि कोई भी 2 प्राइम हो सकते हैं, उसमें कोई भी बीच में गैप कितना है, कम है ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 का गैप है, सॉरी 3 का गैप है, यहाँ पे हमारे पास 4 का गैप है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा, और जो ग्रुप में रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे प्राइम संख्या। तो यहाँ पे 3 और 5 है जिसमें गैप है 2 का, ये भी 2 का गैप, ये भी 2 का गैप, और यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस आएगा दोनों में। और क्या नंबर्स हैं, ये सभी प्राइम नंबर का ग्रुप है और डिफरेंस होना चाहिए 2।
एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये अगर मैं बात करूं 1 to 100 तक की, अगर मैं नंबर में बात करूं तो कितने ट्विन प्राइम होते हैं, तो टोटल जो होते हैं ये होते हैं 8। तो ये भी याद रखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं 1 to 100 तक ये होते हैं 8। साथ ही साथ हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, तो जो परफेक्ट नंबर है उसको कहते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। इसका मतलब है, यहां तक की बात बता देता हूं कि यहाँ पे मतलब वो है इसका कि अगर फैक्टर उसके करते हैं किसी भी नंबर के, उस नंबर को अगर हटा देते हैं और उस फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, ये अपने आप में इक्वल होना चाहिए उसी नंबर के लिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तब ज्यादा आसान होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम 6 का। तो मैं बात करता हूँ, अगर 6 में नंबर लेता हूँ और इसके फैक्टर करता हूँ, जो इससे डिवाइड, इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो लाइक 1 है, 2 है, 3 है और इवन 6 भी इसका फैक्टर है। तो अगर मैं बात करूं इस नंबर को मैं काउंट ना करूं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने जो वर्ड यूज किया है कि ये इसको अगर इसी का नंबर को हम छोड़ के बाकियों को जोड़ते हैं, सम करते हैं इसको, तो ये क्या निकलता है 1, 2 और 3 को मैं जोड़ता हूं तो ये क्या बनेगा 6, जो कि ये अपने आप में उसी नंबर के बराबर होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर करने के बाद अगर हम उन्हें जोड़ देते हैं उस नंबर को काउंट किए बिना, तो ऐसी संख्याओं का क्या होता है, वो इक्वल होती है उसी संख्या के, उसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर। इस वीडियो में इतना ही है, हम आगे बात करेंगे इससे बचे हुए कुछ पॉइंट्स है, मिसलेनियस पॉइंट्स रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यूज है जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है क्लासिफिकेशन से नंबर की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के योग और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।